जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल प्यारे कान्हा जी में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं दूसरे बड़े मंगलवार की पवित्र व्रत कथा। ज्येष्ठ महीने में आने वाले बड़े मंगलवार का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से व्रत रखने और बजरंगबली की पूजा पाठ करने से जीवन के सभी परेशानियां, संकट दूर हो जाते हैं। हनुमान जी अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं और दुख, भय, परेशानी और बाधाओं को समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं दूसरे बड़ा मंगलवार की पावन व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से नगर में एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों बहुत धार्मिक और सरल स्वभाव के थे। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे भगवान हनुमान के परम भक्त थे। ब्राह्मण प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान करता, हनुमान मंदिर जाता और सुंदरकांड का पाठ करता। ब्राह्मण की पत्नी भी पूरे मन से बजरंगबली की सेवा करती रहती थी। लेकिन उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा दुख था। विवाह के कई वर्षों बाद भी उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। इस कारण दोनों बहुत दुखी रहते थे। समाज के लोग ताने मारते, रिश्तेदार बातें सुनाते, लेकिन फिर भी दोनों का विश्वास भगवान पर अटल था। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी बहुत दुखी होकर हनुमान मंदिर पहुंची। उसने रोते हुए कहा, हे संकट मोचन, अगर मैंने सच्चे मन से आपकी भक्ति की है तो मुझे मातृत्व का सुख दीजिए। मेरी झोली खाली मत लौटाइए प्रभु। उस दिन मंदिर में एक वृद्ध संत बैठे थे। उन्होंने महिला की भक्ति देखी और बोले, हे बेटी, निराश मत हो। ज्येष्ठ महीने के बड़े मंगलवार का व्रत पूरी श्रद्धा से करो। हनुमान जी अवश्य तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे। महिला ने संत की बात मान ली। ज्येष्ठ महीने का पहला बड़ा मंगलवार आया। ब्राह्मण की पत्नी सुबह जल्दी उठी। उसने घर की सफाई की, स्नान किया और लाल वस्त्र धारण किए। फिर उसने एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की। चमेली का तेल, सिंदूर, लाल फूल, गुड़ और चने का भोग लगाया। वह पूरे दिन उपवास रखकर हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करती रही। शाम को उसने गरीबों को भोजन कराया और बंदरों को केला खिलाए। इसी प्रकार उसने पहला बड़ा मंगलवार पूर्ण श्रद्धा से संपन्न किया। दूसरा बड़ा मंगलवार अब आया। दूसरा बड़ा मंगलवार, इस दिन महिला का विश्वास और भी अधिक बढ़ चुका था। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उसने गंगा जल से स्नान किया, घर में दीपक जलाया और पूरे घर में राम नाम का जाप होने लगा। महिला ने बजरंगबली के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं आपके इस पावन व्रत को पूर्ण श्रद्धा से कर रही हूँ। मेरे जीवन में जितने भी दुख हैं उनको हल लीजिए। उस दिन उसने निर्जला व्रत रखा। पूरे दिन वह हनुमान जी के भजन गाती रही। दोपहर के समय अचानक एक साधु उसके घर आया। उन्होंने कहा, माँ, बहुत भूख लगी है, कुछ भोजन मिल जाए। महिला असमंजस में पड़ गई, क्योंकि
उसने स्वयं व्रत रखा था और घर में अधिक भोजन नहीं था, लेकिन उसने सोचा यदि कोई भूखा मेरे द्वार से लौट गया तो हनुमान जी नाराज़ हो जाएंगे। उसने तुरंत साधु को आदर पूर्वक बैठाया और जो थोड़ा बहुत भोजन था प्रेम से परोस दिया। साधु भोजन करके बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी गोद जल्द ही भर जाएगी, तुम्हारे घर सुख और समृद्धि आएगी। इतना कहकर साधु वहाँ से चले गए, लेकिन महिला को यह नहीं पता था कि वे साधु स्वयं पवन पुत्र हनुमान थे। कुछ समय बाद ब्राह्मण की पत्नी ने अनुभव किया कि उसके जीवन में खुशियाँ आने लगी हैं। घर की गरीबी धीरे धीरे दूर होने लगी और कुछ महीने बाद उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पूरा गांव यह देखकर चकित रह गए। जो लोग पहले ताने मारते थे वही अब भगवान हनुमान की महिमा का गुणगान करने लगे। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र का नाम मारुति नंदन रखा। वे हर वर्ष बड़े मंगलवार का व्रत रखने लगे और गरीबों को भोजन कराते थे। समय बीतता गया, बालक बड़ा होने लगा। वह बहुत बुद्धिमान और तेजस्वी था, लेकिन एक दिन अचानक वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। वैद्य आए, दवाइयाँ दी गईं, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। ब्राह्मण और उसकी पत्नी बहुत चिंतित हो गए। महिला रोते हुए हनुमान मंदिर पहुंची और बोली, हे बजरंगबली, यह पुत्र आपने दिया है, अब इसकी रक्षा भी आप ही कीजिए। उस दिन फिर बड़ा मंगलवार था। महिला ने पूरे विश्वास के साथ व्रत रखा और रात भर हनुमान चालीसा का पाठ करती रही। आधी रात को उसे स्वप्न आया। स्वप्न में हनुमान जी प्रकट हुए और बोले, डरो मत पुत्री, तुम्हारे पुत्र को कुछ नहीं होगा। कल सुबह उसे मंदिर का चरणामृत पिला देना। सुबह होते ही महिला मंदिर गई और चरणामृत लेकर आई। जैसे ही उसने पुत्र को चरणामृत पिलाया, उसकी तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी। कुछ ही दिन बाद बालक पूर्ण स्वस्थ हो गया। अब पूरे गांव में हनुमान जी की महिमा फैल चुकी थी। लोग दूर दूर से बड़े मंगलवार का व्रत करने आने लगे। मंदिर में हर मंगलवार भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी। भजन कीर्तन होने लगे। जो भी सच्चे मन से बजरंगबली की आराधना करता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। किसी को संतान सुख मिला, किसी को रोजगार, किसी के घर में सुख शांति आई, तो किसी के रोग दूर हुए। तो दोस्तों, अब जानते हैं व्रत की विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, घर और पूजा स्थान की सफाई करें, हनुमान जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें, उन्हें सिंदूर, चमेली का तेल, लाल फूल और जनेऊ अर्पित करें। गुड़, चने, बूंदी या बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और सुंदरकांड का पाठ करें। पूरे दिन व्रत रखें और शाम को आरती करें। ज़रूरतमंद लोगों को भोजन कराएं और बंदरों को फल खिलाएं। ऐसा करने से बजरंगबली की विशेष कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ज्येष्ठ महीने के बड़े मंगलवार में हनुमान जी की पूजा करने से मंगल दोष शांत होता है। भूत प्रेत बाधा, शनि दोष और सकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं। घर में सुख शांति आती है और आर्थिक समस्या समाप्त होती हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से यह व्रत करता है, हनुमान जी उसकी हर संकट से रक्षा करते हैं। दोस्तों, भगवान कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। ज़रूरत है केवल सच्ची श्रद्धा,
विश्वास और भक्ति की दूसरा बड़ा मंगलवार का यह पावन व्रत हमें सिखाता है कि यदि मन में विश्वास हो तो हर संकट दूर हो सकता है। और बजरंगबली अपने भक्तों के जीवन में साहस, शक्ति और सुख भर देते हैं। तो आशा करती हूँ कि ये जानकारी आप सबको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन प्रेस करो ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में जय श्री राम और जय बजरंगबली ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली भक्तिमय कथा में, तब तक के लिए नमस्कार।